भाई मैं बोल रही हूँ कटर मेरा है। कटा तेरा है गॉट रियल। आई न्यू दे वुड फॉल अपार्ट, बट इतनी जल्दी, वो भी ऐसे। ये होना ही था। ही गॉट सो मच हेट फॉर हर एंड शी इज डूइंग दिस। आई डोंट नो व्हाट टू से अभी। योगेश की लाइफ में स्नेक ही स्नेक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉट माइक टी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगेश एंड रूरू की। असली में किसका कटा है एंड किसने काटा है, तो चलिए थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। योगेश एंड रूरू दोनों ही ऑनगोइंग शो स्प्लिट विला सीजन 16 के कंटेस्टेंट है। स्प्लिट्स विला एक डेटिंग शो है जहां पर सिंगल गर्ल्स एंड बॉयज आते हैं, आपस में कनेक्शन बनाते हैं। योगेश का कनेक्शन होती है आकांक्षा चौधरी। अभी तक रूरू की शो में एंट्री नहीं हुई होती है। आकांक्षा एंड योगेश बोथ लाइक ईच अदर, दोनों एक दूसरे में फुल इंटरेस्ट दिखाते हैं एंड 100% श्योर होते हैं एक दूसरे के बारे में। बट अभी तक योगेश ने आकांक्षा को रूरू के बारे में कुछ नहीं बताया होता है कि उनकी 1 महीने पहले लड़ाई हुई थी एंड उसके बाद वो डायरेक्टली शो में आ गए। एंड अब शो में रूरू की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, तो योगेश आकांक्षा को छोड़ देते हैं एंड रूरू को चूज कर लेते हैं। इसकी वजह से योगेश को बहुत सारा हेट मिलने लग जाता है बाहर, क्योंकि उन्होंने आकांक्षा को लव अफेक्शन दिखाया एंड देन रूरू को चूज कर लिया उनके आते ही। और बात सही भी है, ठीक है, आपका रूरू को चूज करना गलत नहीं है, बट दूसरी लड़की को इतना श्योरिटी देना कि हाँ हम दोनों साथ में रहेंगे, उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग करके उसको होप देना और फिर किसी और को चूज कर लेना। और ऑडियंस का कहना ये भी है कि ये सब पहले से प्री प्लान था, क्योंकि अगर आपकी लड़ाई हुई होती तो रूरू के शो में आने के बाद कुछ तो आप दोनों सॉल्व करते हुए दिखते। अपनी लड़ाई आप लोगों ने एक बार भी सॉल्व नहीं की, बट चलिए अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ये प्री प्लान था या नहीं। योगेश को हेट मिल ही रहा होता है जब तक रूरू एक अदर कंटेस्टेंट ऑफ स्प्लिट विला सौरभ, जो कि योगेश का दोस्त होता है, उसकी एक्स को इंस्टाग्राम की लाइव पर इनवाइट करती है। तो बेसिकली शो में सौरभ बेदी की कनेक्शन निहारिका तिवारी होती है एंड ऑडियंस इनकी जोड़ी को बहुत पसंद करती है। शो में आने से पहले सौरभ बेदी 9 साल से रिलेशनशिप में थे विद अपूर्वा रामपाल एंड दोनों लिव इन में रहते थे। तो अपूर्वा रूरू के लाइव में बताती हैं कि सौरभ ने उन पर चीट किया है, वो दोनों अब भी रिलेशनशिप में थे। शो से बाहर आने के बाद भी इन दोनों की बात हुई थी, बट देन अपूर्वा ने सौरभ की कनेक्शन निहारिका के पास फोन किया, उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या सीन है, फेक चल रहा है ना सब, जिस पर निहारिका बोलती हैं नहीं हमारा तो सब रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। एंड अपूर्वा रूरू की लाइफ में ये भी बताती हैं कि मैंने सौरभ को शो में फेम एंड उसके करियर ग्रोथ के लिए जाने दिया था। बहन आप इतनी भोली हो क्या कि आपने अपने बंदे को डेटिंग शो में जाने दिया। एंड रूरू भी लाइफ में अपूर्वा को बताते हैं कि सौरभ ने उनके साथ चीट किया विद 2 गर्ल्स। अब रूरू लाइफ में ये सब तो बोल रही थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त के बारे में बोल रही है, जिसका असर उनके रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। फिर सौरभ लाइव में आते हैं एंड अपने साइड की स्टोरी बताते हैं कि अपूर्वा कैसे उन पर फिजिकल वायलेंस करती थी, उन्हें मारती थी। एंड निहारिका भी सौरभ के सपोर्ट में है। एंड ऑफ कोर्स फिजिकल वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे लड़का करे या लड़की। तो और सौरभ ने रूरू को डिफेमेशन का लीगल नोटिस भी भेजा एंड लोगों ने योगेश को टैग करना स्टार्ट कर दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके दोस्त के बारे में ये बोल रही हैं, जिस पर योगेश रिप्लाई करते हैं कि मैंने उसको बहुत रोका बट वो रुकी नहीं। एंड यहीं से योगेश एंड रूरू का रिलेशनशिप टूटना शुरू हो जाता है। अगले दिन रूरू फिर लाइव में आती हैं और योगेश अपने बीएफ की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती हैं, जिसमें रूरू कह रही होती हैं कि योगेश तूने ही तो मुझे ये सब बताया था और अब तू ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस पर योगेश कहते हैं कि हाँ बताया था बिकॉज आई ट्रस्टेड यू, बट ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुझ पर ट्रस्ट कर पाऊंगा। एंड रूरू कहती हैं तू चीटिंग को सपोर्ट कर रहा है, जिस पर योगेश कहते हैं बहुत से लोग करते हैं चीटिंग, तुझे क्या चुल मची है। यस रूरू, चीटिंग का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट आप सौरभ की एक्स के बारे में पहले से कुछ जानती नहीं थी और ना ही दोस्त थी। एंड आउट ऑफ नो वेयर उसको अपने लाइफ में बुला के ये सब करवाना, वो भी जो आपके बॉयफ्रेंड ने आपको ट्रस्ट करके बताया था अपने दोस्त के बारे में। और अगर हम सौरभ के साइड की स्टोरी सुने तो वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है, सौरभ सही लगता है और अपूर्वा गलत लगती है। रूरू के लाइव आने के बाद एंड योगेश की कॉल रिकॉर्डिंग सबको सुनाने के बाद योगेश एंड रूरू एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं एंड जिसके बाद रूरू स्टोरी लगाती हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने उस इंसान को इतना समझा, इतना प्यार किया, यहाँ तक कि सब नज़रअंदाज किया। उसके दोस्त आकांक्षा को भाभी बुला रहे थे एंड वो ब्लश कर रहा था, बट उसने मुझसे बोला मुझसे गलती हो गई और मैंने उसे समझा क्योंकि वो मुझसे कमिटेड था।
बट मुझे बिना बताए आकांक्षा से मिलना गलत है। मुझे लग रहा है मेरे साथ चीटिंग हुई है। हाँ, योगेश रावत आकांक्षा से 7 फरवरी को मिले थे जयपुर में सौरभ के होटल रूम में। डूरू कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ फिजिकल चीटिंग हुई है, बट मुझसे झूठ बोला गया है। सौरभ के फ्रेंड ने उन्हें ये भी बताया कि शो खत्म होते ही योगेश मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगा एंड योगेश और आकांक्षा दोनों बिग बॉस में जाएंगे। डूरू अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाती हैं योगेश के लिए कि मैंने तुम्हारी इतनी गलतियों के बाद भी तुम्हें इतना प्यार किया, शो में भी और शो के बाद भी, और तुमने मुझे सिर्फ शो के लिए यूज़ किया। वो ये भी कहते हैं कि मैंने योगेश की कॉल सौरभ के डिफेमेशन केस के बाद की थी क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए था। मैं उसकी रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन आकांक्षा एंड योगेश के मीटअप के बारे में सुनने के बाद मैं ट्रिगर हो गई। टुरू ये भी कहती हैं कि बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, बट मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था और मैं ये सब यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद योगेश अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखते हैं कि मेरे बारे में फॉल्स नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं सबको सब बताऊंगा लेकिन राइट टाइम आने पर। योगेश साथ में ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे गलत एक्शन के लिए सपोर्ट नहीं किया तो तुमने मेरे साथ ये सब किया, जबकि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। वैसे बात तो सही है, योगेश को बहुत सारा हेट मिला है फॉर चूजिंग रूरू, बट अब कर भी क्या सकते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या रूरू का योगेश के दोस्त सौरभ के बारे में इतना सब कुछ बोलना सही था? कौन सही है, योगेश या रूरू, और आप किसकी साइड पर हैं? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। टिल देन सिप द टी बट डोंट स्पिल इट ऑन योर सेल्फ।